बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग आपसी जो भाईचारा इनका है, आपसी तालमेल जो है, आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मोदी सरकार की जो 9 साल VOM न्यूज़ देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम वालेकुम व आदाब। तो नाजरीन, आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम ज़िला डोडा के ब्लॉक कास्तीगढ़ हेडक्वार्टर से कम 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। पंचायत सामटी और ब्लॉक असर में ये एरिया पड़ता है। जी हाँ नाजरीन, बखूबी आप देखते होंगे कि आज हम खुसूसी बातचीत करने के लिए हमारे एक्स MLA श्री शक्तिराज परिहार जी हाँ, बखूबी आप इनको जानते होंगे कि श्री शक्तिराज परिहार जी जो है इस वक्त विजिट वे ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत सामटी में इलाका किलमिल के नाम से जाना जाता है। चलिए इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इलाका किलमिल और इलाका कास्तीगढ़ इनको सबसे पहले कैसा लगा। सबसे पहले सर, हम आपका कीमती वक्त लेने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस बैकवर्ड एरिया और इतना खूबसूरत एरिया सुबह से लगातार आप चले 2 या 3 किलोमीटर आप रोड से आए, खूबी देखे। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आप एरिया को ज़्यादा कैसे। बहुत अच्छा एरिया है। मैं आज इस शामटी पंचायत के किलमिल गाँव पे यहाँ पे आज इस गाँव में यहाँ पे आया। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग आपसी जो भाईचारा इनका है, आपसी तालमेल जो है, आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मोदी सरकार के जो 9 साल हुए हैं तो जन संपर्क अभियान चल रहा है। घर घर तक जाना, गांव तक पहुंचना, लोगों को मिलना और सरकार की जो अचीवमेंट्स है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम है। क्योंकि ये इलाका रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था, अभी डोडा वेस्ट के साथ है। तो यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष, बाकी जितनी भी टीम है, उन्होंने कहा था कि इस एरिया में आना है। और यहाँ के एक बुजुर्ग जो अभी पीछे हाल में रिटायर हुए हैं, पुरुष जी, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। काफ़ी सारे लोग उनके साथ में ज्वाइन हुए थे पीछे, और उन्होंने कहा था कि आप वहाँ का भी जरूर प्रोग्राम बनाइए। तो आज आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई। यहाँ इस इलाके की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या हैं, वो ध्यान में आई। और मैंने इनसे कहा है कि पूरी कोशिश होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या जिस लेवल पे भी बात करनी होगी बात की जाएगी ताकि इनकी दिक्कतें दूर हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेन मिशन हमारा है कि डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है वो चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो इस एरिया में। वो यहाँ किलमिल है, यहाँ अलसी हमारा पोलिंग बूथ है, यहाँ पार में टॉप नील का है। इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पे खासकर हमारे मुस्लिम भाई जिन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि इलाका जो है मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुझे विश्वास है, एक तो मैं उनको बधाई दूंगा और विश्वास है कि उनके जुड़ने से पार्टी यहाँ और मजबूत होगी। जो अल्टीमेट हमारा जो लक्ष्य है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए घर घर जन जन तक पहुंचने का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत आज यहाँ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं यहाँ की मंडल की सारी टीम, हमारे मंडल अध्यक्ष और बड़ी टीम को धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा काम वो पार्टी का यहाँ कर रहे हैं। सर, अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल भी आपने देख लिया और आपकी जितने भी पार्टी यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं, बहुत काफ़ी सारी आवाज़ें आप इनने भी उठाई और बहुत सारे लोगों के मसाइल आपके नॉलेज में भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में भी होंगे। अगर बात कीजिए तो कास्तीगढ़ डिग्री कॉलेज, ये अपना गलाधार टूरिज्म आप भी खूब ही जानते हैं, वहाँ पे गए। ये देख सकते हैं कि सर आप यहाँ पे आ गए। आज गलाधार की कनेक्टिविटी बिल्कुल सर नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है? इस पूरे इलाके में मैं
पहले भी बात कर रहा था कि न केवल सिराज में, कास्तीगढ़ में, बाकी हमारे इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वहाँ रोड कनेक्टिविटी देने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया है। टूरिस्ट तब आपका यहाँ आएगा जब कनेक्टिविटी होगी, जब वहाँ गाड़ी जाएगी। सर कनेक्टिविटी करना किसका काम है? कनेक्टिविटी करना पार्टी का काम, सरकार का पार्टी का नहीं। क्यों सर, क्यों नेगलेक्ट, बार-बार क्यों नेगलेक्ट? कनेक्टिविटी देना, काम करना सरकार का काम होता है। सेंटर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सेंटर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हमारे जो यूटी में यहाँ एलजी सरकार है। और आप देखेंगे, ये तो इस एरिया की बात, यहाँ की अगर कास्तीगढ़ एरिया को भी अगर देखेंगे, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात, यहाँ अगर डेवलपमेंट के काम आज भी आप देखेंगे तो मैं जब आ रहा था तो रास्ते में कितने बहुत सारी जगहों पे सड़कों के काम लगे। अब कुछ दिखते हैं यहाँ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम अगर कहीं है, लोगों की आपस में कहीं तनातनी है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन डेवलपमेंट के काम जो पीछे 2014 के बाद जो खासकर कनेक्टिविटी का, वो आप हाईवेज को देखें या रूरल एरियाज की पीएमजीएसवाई की सड़कें देखें। आज नाबार्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं जिन पे काम चल रहा है। पीएमजीएसवाई का हमारा जो अपग्रेडेशन का जो 3rd फेज में, उसमें बड़ी सारे सड़कों पे काम चल रहा है। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि 2014 के बाद का आज टोटल चेंज है सिनेरियो, जो उससे पहले की सरकारें जो रही हैं। 70 साल यहाँ कांग्रेस एनसी की सरकारें रही जम्मू कश्मीर में। हमें 3 साल का मौका मिला था, खैर ये पार्ट तो नहीं था, ये तो रामन के साथ उस वक्त था। लेकिन इस एरिया में भी डेवलपमेंट का ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, बट डेवलपमेंट वो होती रहेगी, चलता रहेगा, ये कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। सर जानना चाहूँगा, बेरोजगारी, नौजवान पढ़े लिखे आपके सामने यूथ है, क्यों 2014 के बाद क्यों नहीं नौकरी लगी? देखिए बहुत आज की डेट में कंपटीशन पे जो बच्चे आएंगे वो आगे बढ़ेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। आपने पीछे देखा होगा पीएससी की लिस्ट, बड़े सारे बच्चों ने केएस जो किया उन्होंने शाम को अगर 5 बजे इंटरव्यू या 6 बजे खत्म हुआ तो 7 बजे लिस्ट आउट हो गई थी। जो भी सिलेक्शन हुई फेयर सिलेक्शन। कुछ दिखते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई जहाँ कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी पे कोई सवाल उठाए जा रहे थे पीछे, उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कत है, अभी वो सारा प्रोसेस रुका है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में है, ये सारी बातें ध्यान में है, पार्टी के भी ध्यान में है। इसको डिस्कस किया जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, क्या क्या दिक्कत है। अभी आज का जो हमारा अभियान है कि मोदी सरकार की अचीवमेंट्स को घर घर जन जन तक पहुंचाने का काम और आगे का संपर्क से समर्थन, हम आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, संपर्क उनको कर रहे हैं और साथ में समर्थन भी मांग रहे हैं कि 2024 में एक बार देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आज आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस एनसी के टाइम कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होती थी तो यहाँ आईएवाई कहा जाता था, इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 1 या 2 मकान आते थे। आज एक पंचायत में 150-200 मकान, इस बात को आप मानते हैं? उसमें भी जिन लोगों को जमीन नहीं थी, जो लैंडलेस लोग थे, उनको 5-5 मरले आज सरकार उनको जमीन दे रही है। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में सरकार कह रही है कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, उनको दिया जाएगा। सर आप क्लियरेंस करें, टोटल जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उनके लिए या बाहर के लिए? पीएम में ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि पीएमएवाई के 2 लाख जो मकान की जो सैंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ड्यूटी को दी, उन्होंने कहा कि 2 लाख का टारगेट है। जो जिनका जो सेक आईडी है, आवास प्लस में जिनके नाम थे, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जिनका अप्रूव्ड जो हुआ कि इनको ये डिजर्व करता है, ये गरीब है, इसका सेक आईडी है, पीएमए आवास उसमें इसका आवास प्लस में इसका नाम है, उनको दिया गया। उनमें से हालांकि 2 लाख का टारगेट सर नहीं पूरा हो सका, 1.5 लाख के आसपास जो सैंक्शन मिली है अभी। और उसमें जो लैंडलेस लोग थे जिनका सैंक्शन हुआ है, सैंक्शन अगर उनका हुआ है इसका मतलब है वो जम्मू कश्मीर का ही है, उनका सैंक्शन हुआ है। और उसमें 2700 लोग जो लैंडलेस थे। और उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में 250 ऐसे लोग थे जो जिनके पास जमीन नहीं थी। मैंने पूरी जानकारी उसकी ली कि वो कोई गुंदना में है, कोई भलेस में, उसमें ज़्यादा एसटी जो गुज्जर बकरवाल हमारे भाई, उनका ज़्यादातर उनका नाम है।
उनको 5-5 मरले वो जो दिया जा रहा है, ताकि गरीब अपना मकान, अपना पक्का मकान बना सके। क्योंकि ये मोदी जी का जो एक सपना है कि हम 2024 से पहले सारे जितने भी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर पक्की छत, पक्का मकान। और अपोजिशन के पास जब कोई इशू नहीं होता है तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करना है कि बाहर से 2 लाख लोगों को लाके यहाँ पे जमीन उनको दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, उनको जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद कोई स्टेटमेंट आए तो उसका आगे बढ़ते हैं सर। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में आप भी देखते होंगे कि इलेक्शन कमीशन डेट निकालता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डेट निकालती नहीं। भारतीय जनता पार्टी डेट नहीं निकालती। कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस बार क्या बोला है? क्या इस 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे? देखो, वो डिसाइड करना वो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड कर लेता है कि यहाँ चुनाव करवाए जाएं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। और ये भी विश्वास से कहूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव है, देश में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जब भी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई सरकार यहाँ नहीं बना सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, हम बड़े विश्वास से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जो इस वक्त जो पार्टी का सिस्टम है, संगठन है, और साथ में मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, जो गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, जो इतनी योजनाएं जिनका बेनिफिट, जिनका लाभ गरीब, मजदूर, किसान को हो रहा है। आज 4 साल होने को जा रहे हैं कि राशन फ्री में लोगों को मिल रहा है। आज आयुष्मान भारत कार्ड के तहत, अगर गोल्डन कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज फ्री में हो रहा है। आज लोगों, किसानों को पैसा दिया जा रहा है। और PMAY के जो घर, जो ये कोई छोटी बात नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में कि 2-2 लाख एक टाइम पे की यूटी को दिए जा रहे हैं। ये जो गरीब के हित की जो बात है, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। ये मैं जो कह रहा था कि जो ये स्कीम, जो गरीबों को जो बेनिफिट हुआ है, आज बच्चा कह रहा है कि मोदी को एक बार फिर से आना होगा। महंगाई के बारे में सर आवाज उठाएं। नहीं, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने पहले कहा, कार्यकर्ता होने के नाते हम अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस एरिया में मुझे ये जानकारी थी कि चाहे वो यहाँ ये अलसी का, किलमिल का एरिया हो, टॉप नील का हो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। आज आने का मकसद यहाँ के लोगों से संपर्क करें, उनसे समर्थन मांगे। और जिस तरीके से लोगों ने मेरा वेलकम किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को वेलकम किया है, मैं इनका धन्यवाद करूंगा। मुझे विश्वास से कहूंगा कि आने वाले टाइम में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी, 53 से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इलेक्शन लड़वाना ये किसी और का अधिकार में होता है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ जिस मैदान में उतारेंगे वहाँ ताबड़तोड़ हमला करेंगे। पूरा काम के ऊपर भी टूरिज्म के ऊपर भी